हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो देखिए, भी मैं बना रही थी माता रानी के 9 दिन के भोग के लिए मिठाई। और सबसे पहले मैंने दूध से निकाला था मावा। और ये फर्स्ट पहला ही नवरात्रि था, तो बस मैंने दूध से मावा निकालने के बाद फिर शाम हो गई थी, तो क्योंकि मैंने सारे घर के काम ख़त्म करने के बाद ही दूध से मावा निकाला था। और उसके बाद बस फिर मैं बनाने लगी थी शाम का फलाहार। और फलाहार में मैंने बनाए थे सिंघाड़े के आटे की पकौड़ियाँ। तो हस्बैंड का, मेरा और बेटे का, हमारा तीनों का ही फास्ट था। पापा जी ने तो व्रत नहीं रखे थे। तो बस मैं यहाँ पकौड़ियाँ बनाने की तैयारी कर रही थी। और मैंने साथ में बनाई थी हरे धनिए की चटनी, और साथ में थी दही। तो देखिए, यहाँ बस पकौड़ियाँ बन रही थी। हस्बैंड भी आ गए थे, और बेटे ने भी कर लिया था फलाहार। और शाम की पूजा वगैरह भी हो गई थी। उसके बाद फिर मैंने भी कर लिया था फलाहार। और नवरात्रि के व्रत होते हैं तो हमारा तीनों का ही व्रत होता है, मेरा भी, बेटे का भी और हस्बैंड का भी। क्योंकि बेटा भी मेरा 2-3 साल से अब सारी व्रत रखता है। और हस्बैंड भी रखते हैं और मैं भी रखती हूँ। तो और पापा जी ने शाम को कुछ खाया नहीं था, उन्होंने खाने के लिए मना कर दिया था। तो बस पापा जी के लिए मैंने शाम के टाइम तो कुछ नहीं बनाया था। और हमारा तीनों का हो गया था फलाहार, पकौड़ी, चटनी और दही का। उसके बाद बस फिर मैंने सारे अपने जो किचन के और काम थे वो काम किए, बर्तन वगैरह किए, गैस स्लिप साफ़ की। और उसके बाद बस फिर मैंने और बेटे ने, हम दोनों ने किया था झांझी माई का आरता। तो अब देखें, यहाँ मैं कर रही थी आरता। आरता मेरी झांझी माई आरता, काहे का देवेला, काहे की बत्ती, काहे का तेल जले सारी रात, बले सारी रात, सोने का देवेला नर में रुई बत्ती, सरसों का तेल। तो देखिए, हमारे यहाँ तो इसी तरह से आरता करते हैं। और फिर अब ये था नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे सारा काम घर का करने के बाद, पूजा वगैरह सब करने के बाद, और फिर मैंने बनाई थी घिया की लोज। तो इसकी मैंने कोई रेसिपी नहीं शेयर की, क्योंकि मैंने जन्माष्टमी पे इसकी रेसिपी शेयर की थी। तो देखिए, यहाँ बस मैं आपको यही दिखा रही थी कितनी अच्छी मेरी घिया की लोज बनी थी। और उसके बाद जो कढ़ाई थी, तो मैंने बड़े चूल्हे पे बनाई थी, तो बस कढ़ाई थी। फिर मैं इसको भी बाहर रख के आ गई थी, क्योंकि ये भी नीचे से ना सारी काली हो रही थी। तो फिर मैं इसको बाथरूम में नहीं लेके गई थी मांजने के लिए, मैं बस इसको बाहर लेके गई थी बालकनी में। और मैंने इसमें पानी भर के छोड़ दिया था, क्योंकि ना थोड़ी साइड में लग भी गई थी। तो बस फिर इसको पानी भर के मैंने छोड़ दिया था। और मैंने मशीन भी लगाई थी, कपड़े भी धुले थे। तो कपड़े भी मैंने सब नीचे ही फैला दिए थे, क्योंकि छत पे हो रही थी घिसाई, तो ऊपर कपड़े सुखा नहीं सकती थी। और थोड़े बच गए थे, वो मैंने फिर बाद में डाले थे। और अब देखिए, मैंने मंदिर भी आपको दिखा दिया, और पापा जी के